अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज डायलिसिस की हम बात करेंगे। डायलिसिस क्या होता है कि जब क्रोनिक रीनल फेलियर होता है तो उस सूरत में किडनी जो है वो कंप्लीटली या पार्शली अपना फंक्शन जो है वो लूज कर जाते हैं। और जब किडनी अपना फंक्शन लूज कर लेते हैं तो फिर दे आर अनएबल टू फिल्टर द नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। लिहाजा उस सूरत में इन वेस्ट को बॉडी से निकालना है, रिमूव करना है। तो उस रिमूवल के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको कहते हैं डायलिसिस। क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय पासिंग थ्रू आर्टिफिशियल किडनी और फिल्टरिंग इट विद इन द एब्डोमेन, दिस इज कॉल्ड डायलिसिस। अब इसकी दो टाइप्स हैं। पहली है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड। इसका मतलब जो लफ्जी मतलब है वो है क्लीनिंग ऑफ ब्लड। ये इसकी डेफिनेशन भी है। अब क्लीनिंग ऑफ ब्लड कैसे करते हैं? क्लीनिंग ऑफ ब्लड जो है एक मैकेनिज्म है जिसमें हम डायलाइजिंग मशीन या आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं। ये जो इतनी डायग्राम ये वाली बनी हुई है इसको हम किडनी आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं या डायलिसिस मशीन जो है वो कहलाती है। और ये डायलाइजर भी कहलाता है या फिर आर्टिफिशियल किडनी, ये स्ट्रक्चर। अब अगर इसके आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इसमें आपको ट्यूब्स नजर आ रही हैं। ये जो ट्यूब्स आपको रेडिश कलर की नजर आ रही हैं, इनके अंदर ब्लड मूव करता है। और ये जो टैंक बना हुआ है इसके ट्यूब्स के इर्द गिर्द इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम डायलिसिस फ्लूइड का नाम देते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखें, ये थिन मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूब्स हैं। ये फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होती है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये काम करती हैं। और इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड है। ये सोर्स है हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड का। यहाँ से ये पंप लगा हुआ है जो इसको कंप्रेस करता है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करता है और ये ब्लड फिल्ट्रेशन में फंक्शन परफॉर्म करता है उसी तरीके से जैसा कि ब्लड के ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है। तो ये जो डायलिसिस फ्लूइड है इसका कंपोजिशन जो है वो ऑलमोस्ट वही होती है जो ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है। अब ब्लड कहाँ से आता है? यहाँ पे ये आपको दो ट्यूब नजर आ रही हैं। ये जो ट्यूब है ये आरटी के साथ कनेक्टेड है और इसको फर्दर सपोर्ट करने के लिए यानी कि ये सर्कुलेशन मेंटेन रहे तो ये एक ब्लड पंप लगा हुआ है जो इस सर्कुलेशन को कंप्लीट करता है। क्योंकि हार्ट का जो प्रेशर है उससे ब्लड यहाँ से रिमूव तो हो सकता है लेकिन वो इसके अंदर से सर्कुलेट करना उसके लिए इतना ज्यादा फिजिबल नहीं होता। तो उस सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए ये पंप लगा हुआ है। यहाँ से ये ब्लड आता है और आके डायलिसिस फ्लूइड जो कि टैंक के अंदर है, इसके अंदर ट्यूब्स के अंदर जो कि थिन मेम्ब्रेन्स की ट्यूब्स हैं इनके अंदर यहाँ पे सर्कुलेट करता है। और जब ये सर्कुलेट कर रहा होता है तो इसके अंदर से वेस्ट मटेरियल यूरिया और दूसरे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इसके अंदर रिमूव होते रहते हैं। और यहाँ से क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली डायलिसिस फ्लूइड इसमें आ रहा है तो यहाँ से ये आउटलेट है, जहाँ से ये डायलिसिस फ्लूइड जो है जो यूज हो जाता है वो इस टैब के अंदर आगे इस टैंक के अंदर आगे स्टोर होता रहता है। इस तरीके से इसमें से वेस्ट मटेरियल कंटिन्यूसली रिमूव होते रहते हैं और लिहाजा इस वजह से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा मेंटेन रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सर्कुलेट करता हुआ यहाँ से मूव करता हुआ दोबारा वेन में आके इसको लगा दिया जाता है और इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है यानी कि हीमोडायलिसिस। ये डॉक्टर डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि वो हफ्ते में करवाते हैं, 15 डेज में या समटाइम 1 मंथ पर जो पर्सन भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट ड्यूरेशंस होते हैं। उम्मूमन 2 वीक जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि 2 वीक्स में ये हीमोडायलिसिस जो है वो होनी चाहिए। तो सेकंड टाइप है प्रीटोनियल डायलिसिस। इसलिए प्रीटोनियल डायलिसिस कहा जाता है क्योंकि प्रीटोनियम एक मेम्ब्रेन है जो कि प्रीटोनियल कैविटी बनाती है विद इन द एब्डोमेन कैविटी। ये हमारे पास एब्डोमेन कैविटी है कंप्लीट।
इसके अंदर अगर आप देखें तो ये मेम्ब्रेन है जो आपको वाइट कलर की नजर आ रही है। ये मेम्ब्रेन जो है ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम कहलाती है। इसके अंदर जो कैविटी है वो पेरिटोनियल कैविटी कहलाती है। ये कैविटी जो है ये पेरिटोनियल कैविटी है। अब करते क्या है कि ये हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड है बैग की सूरत में, इसमें से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है विद द कैथर इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, और यहाँ से ये फ्लूइड जो है ये मूव करता है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। यहाँ पे जब ये पहुंच जाता है, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी जो है डायलिसिस फ्लूइड इसमें आ गया, अब क्या होता है कि पेरिटोनियल कैविटी जो है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं, लिहाजा ये यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल हो जाती है, और ये 2 to 3 आवर्स के लिए ये बॉडी के अंदर रहता है, और फिर इसको रिमूव करना होता है। रिमूव कैसे करते हैं? यही टैंक जो कैथर के साथ लगा हुआ है उसको डाउनवर्ड कर देते हैं और उसकी यानी कि नीचे की तरफ ले जाते हैं, और इसमें से जो वॉल लगा होता है उसको ओपन कर देते हैं, और ये फिर डायलिसिस फ्लूइड जो है वो कैथर की मदद से इस टैंक के अंदर जो है वो रिमूव हो जाता है, और इस तरीके से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनियस वेस्ट वगैरह थे, दे आर ड्रेन आउट फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी, और इस तरीके से इस मैकेनिज्म को हम डायलिसिस का मैकेनिज्म कहते हैं। ये प्रोसेस सेवरल टाइम ए डे करना पड़ता है, जबकि पहले वाला मैं आपको बताया कि वो कम टाइम के लिए करना पड़ता है, ये दोबारा बार बार रिपीट करना पड़ता है। इसका फायदा ये है कि ये आप चलते फिरते, यानी कि एक दफा डायलिसिस फ्लूइड बॉडी में चला गया तो फिर आप मूवमेंट कर सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन होमो डायलिसिस में आपको परमानेंटली बेड के ऊपर रहना पड़ता है, क्योंकि बॉडी कनेक्ट होती है मशीन के साथ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और ये प्रोसेस टेम्परेरी है, जब तक कि किडनी जो है ट्रांसप्लांट नहीं होता उस वक्त तक हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। और